जो 200 किलो चांदी उस वक्त करीब 1.5 करोड़ की थी, करीब 70-75 हजार रुपए किलो थी, आज वो 3-3.5 लाख रुपए, करीब 6-7 करोड़ की वैल्यू है। तो क्या वो चांदी को गला करके कहीं मंदिर में यूज किया गया है या कहीं और यूज किया गया है, हम वो जानना चाहते हैं। कौन है चंपत राय, कहाँ से आया ये, क्या चीज है? इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई, उसके बावजूद अभी तक मंदिर उसी के हाथ में है, उसे अभी तक हटाया नहीं गया, अभी तक मंदिर वही चला रहा है। उसे कौन बचा रहा है? आखिरकार अयोध्या गए, इतनी बार रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या का, उसके बावजूद भी वहाँ इतने बड़े चढ़ावे की चोरी हो गई। आखिरकार क्या करने जाते थे वहाँ? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच को लेकर जो एसआईटी बनी थी, उसने एक अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपी जो खुद राम मंदिर ट्रस्ट में ट्रस्टी है। फिर वो कैसे ये न्याय होगा, और अभी कहा यह जा रहा है कि जांच जारी है। उसी बीच एक सिंधी समाज के व्यक्ति ने एक वीडियो बनाकर खलबली मचा दी और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उसने कहा कि 200 किलो से ज्यादा की चांदी सिंधी समाज ने राम मंदिर को भेंट की थी, हमें हिसाब दे दो कि हमारी चांदी कहाँ है। ये तो इन दिनों में जब हम लोगों ने देखा कि टीवी के ऊपर ये सब चालू है, तो हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी चांदी कहीं मिसयूज की गई है। तो इसीलिए हम सिर्फ उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो 200 किलो चांदी उस वक्त करीब 1.5 करोड़ की थी, करीब 70-75 हजार रुपए किलो थी, आज वो 3-3.5 लाख रुपए, करीब 6-7 करोड़ की वैल्यू है। तो क्या वो चांदी को गला करके कहीं मंदिर में यूज किया गया है या कहीं और यूज किया गया है, हम वो जानना चाहते हैं। कल ही मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि राम मंदिर में चढ़ावा घट गया, और अब तो पुराना जो चढ़ावा दिया गया है उस पर जांच होने के सबूत मांगे जा रहे हैं कि भाई हमारा चढ़ावा क्या हुआ। वहीं दूसरी तरफ एसआईटी की जांच को लेकर के भी हंगामा है। चंपत राय ने क्या क्या चंपत किया और कौन कौन लोग इस चंपत खेल में शामिल थे, इसका पर्दा उठना बाकी है। संजय सिंह ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की हवा निकाल दी, जिसमें मुख्यमंत्री ने लगभग धमकाते हुए कहा था कि एसआईटी की जांच है, जिसको जो कहना है उसके सामने कह दे, इधर उधर बयानबाजी ना करे। कि कोई भी ऐसी अनलगढ़ टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। संजय सिंह ने कहा कि हमारे पास सबूत था, एसआईटी से मिलने के लिए समय मांगा, उसने समय ही नहीं दिया। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर रोज नए अपडेट और खुलासे ऐसे आ रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस के नाकों चने चबवाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे दिल्ली और लखनऊ की जंग वाला बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि चंपत राय है किसका, जैसे अरविंद केजरीवाल ने इस पर हमला बोल दिया कि ये किसका आदमी है जिसको इतना बड़ा, न साधु है न संत है न कोई है, इसको इतना बड़ा जिम्मेदारी कैसे दे दी गई। और अब बीजेपी और आरएसएस की उस राम के नाम पर राजनीति पर आम कानाफूसी हो रही है कि गजनी और गजनबी ने जितना नहीं लूटा, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे नारा लगाने वालों ने लूट लिया क्या। इसलिए इस मसले पर बात करना जरूरी है, ताकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है और ये भाजपा फिर से वही खेल खेलेगी, धर्म के नाम पर वोट मांगो, राम के नाम पर वोट मांगो, राम मंदिर को अपनी उपलब्धि बताओ, और राम मंदिर में चोरी हो रही है तो इसकी किसकी उपलब्धि है, भाजपा आरएसएस चुप क्यों है। जरा एक एक करके विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले सिंधी समाज ने मंदिर ट्रस्ट को 210 किलो चांदी दी थी जब राम मंदिर बनने की बात आई थी। कई बार मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि इसी देश में जाने कितने हॉस्पिटल दवा और डॉक्टर के बिना है जहां गरीबों का इलाज होना था। सरकार बजट कम कर दी, गरीब मारा जा रहा है। मैं चाहता हूं, एक बहुत आस्था विश्वास के साथ कहता हूं, धार्मिक लोग कुछ कुछ उन्हें भी दान दिया करें। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहे हैं, सरकार बजट घटा रही, गरीबों के बच्चे शिक्षा से दूर हो रहे हैं, तो पढ़ाई दवाई के लिए भी कुछ दान हो। और ये जैसे एक सिंधु समाज है। अब चलिए, कोई आस्था रखता है जो कि अपने जिस भगवान को वो मानता है, उस भगवान को वो चाहता है क्या न दे दे। अब ये आस्था का एक रूप है जो भारत में बहुत प्रसिद्ध है। बहुत बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, देश भर के अलग अलग मंदिरों में। अब इस पर फिर कभी डिबेट करनी चाहिए, अगर डिबेट करने लायक इस देश में माहौल बचा हो तो, कि क्या होना चाहिए इस देश में। लेकिन जो हो रहा है
इस पर तो डिबेट हो जाए। 210 किलो चांदी सिंधी समाज के लोगों ने इकट्ठा किया और राम मंदिर ट्रस्ट को दान किया। अब कह रहा है कि आज तक हमें हिसाब नहीं बताया गया। पहले कहा गया था कि उसमें हम देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि वह कैसी है, चांदी ओरिजिनल है नहीं है, और उसके बाद इसका उपयोग करेंगे। वो कह रहा है हमें हिसाब तो दे दो। जिस व्यक्ति की वीडियो वायरल है, मैं चाहता हूं कि उसकी पूरी बात आप सुनिए। जो आस्थावान राम भक्त सवाल कर रहे हैं, कौन जवाब देगा? सुनिए वीडियो को। मेरा नाम राजू मनवानी है, मैं मुंबई से हूं और विश्व सिंधी सेवा संगम को रिप्रेजेंट करता हूं एज इंटरनेशनल चेयरमैन। 26 जनवरी 2021 के अंदर जब हमें पता चला कि राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और हमारे रामलला 500 साल के बाद अयोध्या लौट रहे हैं, तो हमारे सिंधी समाज ने डिसाइड किया कि हम 20-25 किलो चांदी वहां हम भी डोनेट करना चाहेंगे। और जब हम लोगों ने ग्रुप में डाला तो जो रेस्पॉन्स आया वो 200 किलो चांदी का आया। तो हम लोगों ने चंपत राय जी से कांटेक्ट किया, उनके दिल्ली के निवास पे उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया। अयोध्या की 26 जनवरी 2021 की डेट फिक्स हुई और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है और उनके फोटोग्राफ्स और उनके वीडियो भी लिए गए। हमें यह कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी कि चांदी की क्वालिटी वगैरह क्या है, उसके बाद रसीद वगैरह, और उसके बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर हमें कभी ना कोई फोन आया और ना हमारे किसी फोन का रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि सबने दान किया था। तो हम लोगों ने कभी वो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बातें हो सकती है कि वो चांदी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। ये तो इन दिनों में जब हम लोगों ने देखा कि टीवी के ऊपर ये सब चालू है, तो हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी चांदी कहीं मिसयूज की गई है। तो इसीलिए हम सिर्फ उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो 200 किलो चांदी उस वक्त करीब 1.5 करोड़ की थी, करीब 70-75 हजार रुपए किलो थी, आज वो 3-3.5 लाख रुपए, करीब 6-7 करोड़ की वैल्यू है। तो क्या वो चांदी को गला करके कहीं मंदिर में यूज किया गया है या कहीं और यूज किया गया है, हम वो जानना चाहते हैं। अब कल्पना करिए आप कि जिन्होंने दान किया वो आस्था दान करवाती है, अब आस्था सवाल करवा रही है कि हमें हिसाब क्यों नहीं मिला, अंदर क्या क्या हो रहा है। और इसीलिए जब 200 ईंटों की बात आई, चांदी की ईंटें, चांदी की पूरी ईंटों का बात आई और रसीद तक नहीं दी सिंधी समाज को राम मंदिर के ट्रस्ट ने, इसी बात को अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक परत और खुली। अगर भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के महापाप की परतें यूं ही खुलती रहीं तो जांच की जगह ढांक का काम और भी तेज कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव आज ये ट्वीट करते हुए साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि जांच के दिखावे में, कुछ आड़ में कुछ छिपाया तो नहीं जा रहा। अच्छा, अब तक लोगों के मन में यह सवाल था कि एक एफआईआर नहीं, एक जगह पर कोई कार्रवाई नहीं, एक गिरफ्तारी नहीं, कि इसमें विवाद ना हो जाए, इसमें चीचा लेदर ना हो जाए, अंदर अंदर सबसे बात हो रही है, ये सब हो रहा है, लेकिन जांच हो कैसे रही है? और ऐसी जांच एसआईटी कर रही है और एसआईटी जिस अधिकारी को सौंप रही है, एसआईटी संजय प्रसाद को अपनी रिपोर्ट सौंप रही है, जो राम मंदिर ट्रस्ट का मेंबर है। एक वीडियो बनवाई गई, वीडियो अपनी स्क्रीन पर देखते जाइए। एसआईटी के 3 बड़े अधिकारी गृह सचिव संजय प्रसाद को रिपोर्ट सौंप रहे हैं। लखनऊ मंडल के आयुक्त और एसआईटी अध्यक्ष विजय विश्वास पंत ने एसआईटी के दोनों सदस्यों के साथ अपर मुख्य सचिव गृह को यह प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है। अब आप कल्पना करिए कि जो खुद उनकी तस्वीर, ऐसा कई पत्रकार दावा कर रहे हैं। पहले खबर ये आई मीडिया के जरिए कि एसआईटी पीएमओ को रिपोर्ट करेगी, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील, बहुत बड़ा है और पीएमओ जिसको निर्देशित करेगा, जो निर्देश देगा, उन पर कार्रवाई होगी, फिर आगे की कोई ठोस कदम उठाया जाएगा और मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही थी, 150 पन्ने से ज्यादा की रिपोर्ट तैयार है, बहुत तरह की शर्तें हैं, बहुत बड़ी जांच हुई है। लेकिन अभी आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो गृह सचिव संजय प्रसाद को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप रही है। हालांकि दूसरा वर्जन यह भी रिसर्च में आ रहा है कि एसआईटी की जांच अभी जारी है। अब जैसे चंपत राय मंदिर में ही हैं और मंदिर में ही उनसे पूछताछ की जा रही है और तमाम लोगों के ऊपर जो संदिग्ध आरोपी हैं उनके ऊपर जांच की जा रही है। आज एक खबर और आई कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी वाला मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसके मुताबिक सीबीआई की जांच हो, कोर्ट की निगरानी हो और दान राशि में पारदर्शिता की मांग है। याचिका में कहा गया है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े धन के उपयोग में पूरी पारदर्शिता जरूरी है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच हो, अदालत इस पर निगरानी रखे। मंदिर के अंदर भी बदलाव हो रहा है कि अब गिनती कौन होगी, कर्मचारी बदल दिए गए, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जरा अपनी स्क्रीन पर कुछ नाम देखिए। चंपत राय, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव, इनके ऊपर आरोप है कि चढ़ावा चोरी सामने आने पर भी कार्रवाई नहीं की। डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट का सदस्य है और इसके ऊपर आरोप है कि रिश्तेदारों को मंदिर कर्मचारी बनवाया जिन्होंने चढ़ावा चोरी की। गोपाल राव विशेष आमंत्रित सदस्य है जिसके ऊपर आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं कराई, दान गिनने वाले कर्मचारियों से पूछताछ नहीं की। 7 दिन की प्रारंभिक रिपोर्ट एसआईटी की आ गई। 15 दिन पर फाइनल रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी, जिनमें कुछ अहम नाम है। अनुकल्प मिश्रा जो मंदिर का कर्मचारी है और इसके ऊपर आरोप है कि चढ़ावा चोरी करके लाखों की संपत्ति इसने बनाई। सोमेश आनंद जो मंदिर का कर्मचारी है, इसके ऊपर आरोप है कि चढ़ावा में हेरफेर करके संपत्ति अर्जित की। राम शंकर यादव टिन्नू, इसके ऊपर आरोप है कि चढ़ावा में हेरफेर करके इसने भी संपत्ति अर्जित की। डीके तिवारी ये भी मंदिर का कर्मचारी है और इसके ऊपर भी आरोप है कि दान से आए सोने चांदी में गड़बड़ी करके करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। अब इन तमाम लोगों में एक बड़ा सवाल यह भी है कि राम के नाम पर जितने लोगों को मौका दिया गया था, पद दिया गया था, जगह दी गई थी, ट्रस्ट में जगह दी गई थी, ये तो किसी बड़े ताकतवर लोगों के नजर में विश्वस्त तो होंगे और विश्वास पात्र होंगे, और विश्वास पात्र थे तभी तो इतनी बड़ी जगह मिली। आपने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और आरएसएस की राजनीति को देखा। 500 सालों की तपस्या, उसके बाद मंदिर बना, वहीं बना, क्या क्या नहीं किया था। और आज बीजेपी और आरएसएस दोनों चुप हैं कि उनके विश्वसनीय लोग हैं ये भाजपाइयों के, क्योंकि पीएमओ के निर्देश पर ट्रस्ट बना है, तो पीएमओ पे कौन काबिज है? ये भाजपा और आरएसएस ही तो है। तो ये जो लोग जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, ये तो भाजपा और आरएसएस के चहेते लोग हैं। इनको क्या सजा मिलेगी? ये छोटे छोटे कर्मचारियों को सजा मिलकर के बड़े घोटाले पर बात ही नहीं होगी। कल ही मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी एक आदमी को मैंने दिखाया जो राम भक्त है, जो आस्थावान हिंदू है, वो कह रहा है कि राम मंदिर निर्माण में भी घोटाला हुआ है। सबसे ज्यादा निर्माण कार्य में चोरी हुई है, पूरे मंदिर को लूट लिया गया है। मैं कह रहा हूं कि जो मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है उसकी शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक लूट ही लूट हुई है। संजय सिंह तो आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर के समय जमीन में भी घोटाला हुआ है, और संजय सिंह ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया कि एसआईटी को हम ये सबूत देना चाह रहे थे और हमें मिलने का समय नहीं मिला। संजय सिंह का ट्वीट देखिए। संजय सिंह साफ तौर पर लिखते हैं कि जरा सोचिए, अगर प्रभु श्री राम के घर हुई चोरी की एफआईआर नहीं लिखी जा रही तो आपकी एफआईआर कैसे लिखी जाएगी? जानकारी मिली है कि एसआईटी आज सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा एसआईटी को साक्ष्य दीजिए। मैंने 20 जून को पत्र लिखकर एसआईटी से मिलने का समय मांगा। मेरे पास जमीन घोटाले के बहुत सारे सबूत हैं। न एसआईटी ने समय दिया और न साक्ष्य। और सिलसिलेवार देखिए ये सबूत। संजय सिंह ने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा, एप्लीकेशन भी डाला है, और उसके बाद एसआईटी को कैसे उन्होंने चिट्ठी लिख करके समय मांगा ये भी लिखा है। और संजय सिंह ने जो सबूत दिए हैं वो तो पब्लिक डोमेन में है, यानी जमीन में भी घोटाला, जमीन खरीदने में घोटाला, राम मंदिर बनाने में घोटाला, उसके बाद चढ़ावा चोरी हो जा रही है। कहां है बीजेपी और आरएसएस के वे सारे प्रवक्ता जो दिन रात इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, सामाजिक न्याय, संविधान, इन बुनियादी मुद्दों पर बहस होने पर चुप हो जाते थे? इस ट्रस्ट में एक व्यक्ति है चंपत राय। चंपत राय जनरल सेक्रेटरी है, वो सर्वे सर्वा है, पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में, वही मंदिर चलाता है। सबसे ज्यादा आरोप उसी के ऊपर लग रहे हैं। कौन है चंपत राय? कहां से आया ये? क्या चीज है ये? ना कोई संत है, ना कोई महात्मा है। कौन है? किसका आदमी है ये? बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं, इसका आदमी है, उसका आदमी है, उसका आदमी है, बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं। कौन है चंपत राय? और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई, उसके बावजूद अभी तक मंदिर उसी के हाथ में है। उसे अभी तक हटाया नहीं गया, अभी तक मंदिर वही चला रहा है। उसे क्या टाइम दिया जा रहा है सारे सबूत खत्म करने के लिए? क्या उसे टाइम दिया जा रहा है सारे गवाहों को पलटने के लिए? उसे कौन बचा रहा है? जनता ये सवाल जानना चाहती है। रोज धर्म के नाम पर ललकार कर बोलते थे,
बीजेपी और आरएसएस ने चुनावों में, चुनावी भाषणों में राम, राम मंदिर, आस्था, धर्म, इसके नाम पर वोट मांगे थे। आपने अमित शाह का एक भी बयान सुना? आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भी बयान सुना? योगी आदित्यनाथ दो तरह का बयान दे रहे हैं। एसआईटी बन गई, अरे भाई गड़बड़ हुआ तो बनी ना, तो गड़बड़ मानो ना किसके। और इसीलिए अखिलेश यादव ने कल भी बोला, मैंने लगाया था, आज भी सुनिए कि जब अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री इतनी बार अयोध्या जाते थे तो करते क्या थे। मुख्यमंत्री इतनी ट्रिप गए हैं अयोध्या, आखिरकार अयोध्या गए इतनी बार, रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या का, उसके बावजूद भी वहां इतने बड़े चढ़ावे चोरी हो गई। आखिरकार क्या करने जाते थे वहां? इन सवालों का मुख्यमंत्री जवाब देने की बजाय जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि आरएसएस, बीजेपी, जिसने पिछले कई दशकों में इस देश की राजनीति को राम केंद्रित बना दिया, गोया हिंदू धर्म में कोई और देवी देवता है ही नहीं, और देवी देवताओं में भी एक देवता को स्थापित किया, एक देवता के नाम पर रथ यात्रा निकाली, एक देवता के नाम पर धार्मिक तरह से ध्रुवीकरण किया और उनके नाम पर सरकारें बनाई, चुनाव में भाषण दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए, तमाम लोगों ने भाषण दिए। और जितना आरएसएस का चलाया मंदिर आंदोलन था, बीजेपी की राजनीति थी, उनमें जितने लोग निकले थे ये सारे आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। तो जो जिनके ऊपर आरोप है, भाई हम एक बात साफ कह रहे हैं, एसआईटी के बाद क्या होगा, हो सकता है कुछ दिन बाद ये मामला दबा दिया जाए। इतने दिन हो गया एक गिरफ्तारी नहीं, इतने दिन हो गया एक कार्रवाई नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चुपचाप इस इंतजार किया जा रहा है कि मामला ठंडा पड़ जाए, फिर चुपचाप के जांच में आ जाएगा कि कोई बहुत ठोस सबूत नहीं मिले, ये हुआ वो हुआ, और छोटे कुछ कर्मचारी बलि का बकरा बना दिए जाएंगे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की रणनीति है तो अब नागरिकों को अपना फर्ज निभाने की जरूरत है कि इस पर नजर रखो। तुम्हारी आस्था के चढ़ावे को लूटने वाले असली दोषियों को तुम जान भी पाओगे कि नहीं, ये तो इम्तिहान तुम्हारे नागरिक बोध का है। अगर तुम्हारी आस्था को लूट लिया गया, और लूटा किसने या आपको पता ही नहीं चला, तो आपकी शिक्षा, आपका रोजगार, आपका अधिकार, आपका संविधान लूट लिया जाएगा, तब तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि लूट कौन रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर नजर रखनी जरूरी है, और इसलिए हम बार बार इसके अपडेट आपके सामने दे रहे हैं। उन चुप्पियों पर सवाल उठा रहे हैं जो चुप्पियां खल रही हैं, संकेत कर रही हैं कि राजनीति में बुरी तरह घिर गई है बीजेपी और आरएसएस। और इसलिए जवाब आप भी मांगिए, पूछिए कि एसआईटी की जांच में क्या है, पूछिए कि किसके इशारे पर हुआ, पूछिए कि जिन पर आरोप है वो किसके चहेते लोग थे और किसने वहां अपॉइंट किया, और कौन कौन वो लोग थे जो इसमें शामिल थे, और कौन वो लोग थे नाकाम जिन्होंने चोरी होने दी। राम के नाम पर लूट मची है, इस लूट का पर्दाफाश जरूरी है। बाकी जाते जाते गुजारिश है, अपनी आस्था को राजनीति का इस्तेमाल होने का मौका मत दीजिए। शिक्षा, रोजगार, संविधान, इस पर बात करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप भी नजर रखिए कि आगे इस मामले में क्या हो रहा है, तभी आप सच तक पहुंच पाएंगे। फिलहाल तक के अपडेट इस वीडियो में थे, जिसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो जागरूकता बढ़ेगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो मैं ताकत और हिम्मत मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।